उत्तर भारत की खबरों में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे उत्तर भारत की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले के दौरान प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। मजहबी रसूमात और पूजा में भी की शुरुआत। जौनपुर में रियासती वजीर ए.के. शर्मा के हाथों गरीबों और बेसहारा लोगों में कंबल तकसीम। बेसहारा लोगों को सर्दियों से महफूज रखना है मकसद। झांसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बड़ी कार्रवाई। टैक्स अदा न करने पर मार्केट को किया गया सील। 30 दुकानों पर झट दिए ताले। वाराणसी में जेवरात की दुकानों में नकाब, बुर्का, मास्क या हेलमेट पहनने वाले अफराद की खरीदारी पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर लिया गया फैसला। और अमरोहा के गुजरावाला में आलूदा पानी के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का गैर मुय्यना मुद्दत का धरना। आलूदगी पर काबू पाने के इकदाम का जिला मजिस्ट्रेट ने दिया हुक्म। आगाज रियासत की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले की तकारीब के दौरान प्रयागराज में वाक़ त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर उन्होंने मजहबी रसूमात अदा की और अकीदत के साथ पूजा अर्चना को अंजाम दिया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने त्रिवेणी संगम में कश्ती की सवारी की, परिंदों को दाना डाला और रूहानी माहौल में कुछ वक्त भी गुजारा। उनके स्नान के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वाज़ेह रहे कि 44 रोज़ा माघ मेले का आगाज 3 जनवरी से हुआ, जो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन इख्तिताम पजीर होगा। इस दौरान लाखों अकीदतमंदों की संगम पर मुकद्दस डुबकियां लगाने की तवक्को है। सौभाग्य प्राप्त हुआ। गत वर्ष इसी समय हम लोग प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी के लिए और अंतिम रूप से आयोजन की तैयारी करने के लिए युद्ध स्तर पर लगे थे। मुझे याद है 10 जनवरी 2025 को भी मैं प्रयागराज में ही था। मेले की अंतिम तैयारी देखने के लिए मैं आया था और आज इस वर्ष माघ मेला जो पूरी भव्यता के साथ पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो चुका है। लगातार यह 15 फरवरी तक यह आयोजन चलेगा। जो अपेक्षा थी पौष पूर्णिमा को कि 10 से 15 लाख श्रद्धालु इस अवसर पर आएंगे, लेकिन पौष पूर्णिमा के स्नान के अवसर पर आपने देखा होगा 31 लाख से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आकर के भगवान बेणी माधव की कृपा से, बड़े हनुमान जी की कृपा से, भगवान अक्षय वट की असीम सानिध्य में उन्होंने सकुशल स्नान किया और यहाँ से आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान किए और कल्पवासी 1 महीने के कल्पवास के लिए यहाँ पे वर्तमान में अपनी साधना में तल्लीन हैं। आज मुझे यहाँ पर भगवान रामानंद जी के 726वें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज बरेली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अपोजिशन पर सख्त तनकीद की और कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा को लेकर एहतजाज कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मनरेगा के नाम पर रकम होने के बावजूद देहातियों की तरक्की नहीं हो सकी। 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद देहातों में तरक्की नहीं हुई। बड़े पैमाने पर बदनवानी हुई है, इसलिए मोदी हुकूमत ने इसको बदल दिया है। गांव तरक्की करेंगे तो मुल्क भी तरक्की करेगा, ये कहना है काबीना वजीर राकेश सचान का। बलरामपुर दौरे के मौके पर उन्होंने बात कही। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज व रियासती हुकूमत जी राम जी योजना
भारत को खुद कफील बनाने के सिमत में एक बड़ा कदम है, जिसके तहत दही इलाकों में 125 दिन का यकीनी रोजगार फराहम किया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस इस योजना के बारे में अवाम को गुमराह कर रही है, जबकि स्कीम दही अवाम के मफाद में है। बताना भी हमारे पार्टी के लोग हैं, सारे सहयोगी दल के लोग हैं, विधायक लोग हैं, इसको बूथ स्तर और उस तक लेके जाना है ताकि लोगों पे भ्रम न रहे कि ना तो आपके काम की कई गारंटी पे वो 25 दिन बढ़ाए गए हैं, भुगतान में जो व्यवस्था थी अब जो लोगों को मिलता नहीं था उसको भी व्यवस्था को वो कंक्रीट किया गया है कि अगर एक सप्ताह से ज्यादा। जौनपुर में रियासती वजीर शहरी तरक्की ए.के. शर्मा की मौजूदगी में बेसहारा गरीब अफराद में कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पर रियासती वजीर खेल और रुकन पार्लियामेंट सीमा द्विवेदी और एमएलए शाहगंज रमेश सिंह, एमएलसी ब्रजेश सिंह समेत दीगर भी मौजूद थे। वजीर ए.के. शर्मा ने कहा कि वजीर आला की वाज़ेह हिदायत हैं कि सर्दी के मौसम में किसी भी गरीब या बेसहारा शख्स या खानदान को मुश्किलात का सामना न करना पड़े, जिसके लिए हुकूमत ने जिला इंतजामिया को मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत दी। पे कार्रवाई होगी और एनडीए सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब की स्पष्ट मंशा है, स्पष्ट नीति है, स्पष्ट हमारी व्यवस्था है कि हम जो भी काम करेंगे पारदर्शिता से करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वो परिसंपत्ति समाज के काम आवे। वही करने के लिए ये अधिनियम लाया गया है। हमारी ये जो योजना है वो बहुत ही ऐतिहासिक है और आज जो है 30-35 लाख लोग इसका लाभ ले चुके हैं। उस योजना में हर उस व्यक्ति को लाभ मिल सकता है जो किन्हीं कारणों से अपना बिल जमा नहीं कर पाया है। उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं जमा। कुशीनगर में इंचार्ज वजीर दिनेश सिंह ने विकसित भारत श्री राम जी बिल के सिलसिले में इंतजामी अफसरान और अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास के बाद वजीर ने प्रेस से खिताब करते हुए मंसूबे की खुसूसियात और फवायद पर भी रोशनी डाली। दिनेश सिंह ने कहा यह मंसूबा दही जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए बनाया गया है और वक्तन फवक्तन इसमें बेहतरी भी की जाएगी। ग्रामीण जीवन को और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से बीबीजी राम जी योजना हम सबको दिया है। यह योजना निश्चित तौर से ग्रामीण जीवन को सुगम और सुरक्षित बनाने में अपनी बेहतर भूमिका का निर्वहन करेगी। राजनीतिक लोगों के द्वारा इस योजना के बारे में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ है ऐसी योजनाओं में आवश्यकता अनुसार समय समय पर चीजों को जोड़ करके बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। जो बहुत सारी योजनाओं के रूप में जाना गया, कभी किसी योजना के रूप में इसी का नाम था, किसी और के नाम था, इस समय ये बीबीजी राम। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि जमहूरियत को बचाना बेहद जरूरी है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज जमहूरियत खतरे में है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब की है। इस दौरान उन्होंने एसआईआर पर भी अपने ख्यालात पेश किए। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में लगातार एसआईआर की एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें बड़े पैमाने पर अधिकारियों को शामिल किया गया था, कई विभागों के अधिकारी इस काम में शामिल किए गए थे और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा स्टेट है देश का, एसआईआर का काम चल रहा था। स्पेशल रिवीजन जो हो रहा है वोटर लिस्ट का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध नहीं किया और सभी पॉलिटिकल पार्टी के डीएलए जो जितने जहां बना सकता था उसने बनाया और ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सरसाइज हुई। अब जब ड्राफ्ट मतदाता सूची आ गई है तो जैसी आशंका थी कि लगभग 3 करोड़ वोट उसमें काट दिए जाएंगे, हम लोग आशंका केवल 3 करोड़ वोट की कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट नहीं आई थी, उस समय देश के इकलौते सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि लगभग 4 करोड़ वोट उनके कटने जा।
झांसी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सिविल लाइंस इलाके में वाक़ एक मार्केट को 2018 से टैक्स अदा न करने के सबब सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान तकरीबन 30 दुकानों के शटर गिराकर उन्हें सील कर दिया गया क्योंकि उन पर लाखों रुपए का टैक्स बकाया बताया जा रहा है। चीफ टैक्स स्टेटमेंट ऑफिसर ने अपनी टीम के साथ झांसी स्टेशन रोड पर वाक़ प्रकाश होटल के करीब बनी इस मार्केट पर वो पहुंचे। इब्तिदा में दुकानदारों को लगा के तजावुजात हटाने की कार्रवाई है, ताहम बाद में उन्होंने बताया कि टैक्स अदम अदायगी के बायस दुकानें सील की जा रही है, जिससे पूरी मार्केट में अफरा तफरी मच गई। ये हमारी चूँकि गृहकर की समीक्षा नियमित नगर आयुक्त मैम द्वारा की जा रही है और इसके संबंध में जो बड़े बकायेदार हैं, जो लंबे समय से 2018 से जो गृहकर की देनदारी जिनके ऊपर बकाया वो नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर सीलिंग की कार्रवाई जारी की जा रही नियमानुसार। तो इनके ऊपर 8,84,601 इस साल को मिला के था कपिल सैनी के ऊपर, उसको सीज कर दिया गया है। अब जहाँ पे ये खड़े हुए हैं ये संध्या देवी का है, इनके ऊपर भी। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के किसानों और ताजिरों की शुगर कैन और गुड़ सनअत के लिए राहत की उम्मीद नजर आ रही है। जूझू यूनियन बजट पेश होने की तारीख का वक्त करीब आता जा रहा। मुजफ्फरनगर में शुगर कैन और गुड़ से वाबस्ता किसानों और ताजिरों ने अपने खदशात और तवक्कुआत हुकूमत के सामने रख दी हैं। मकामी सनत से जुड़े स्टेक होल्डर्स का कहना है कि बजट में अगर बरवक्त फैसले किए गए तो इस खित्ते की मईशत को मजबूत सहारा मिल सकता है। सरकार ने इस साल एक हमारे किसानों की अपेक्षा से थोड़ा कम बढ़ोतरी की है। एक अच्छी बढ़ोतरी है, लेकिन किसानों की अपेक्षा से थोड़ा कम है। अगर 400 प्लस होती तो किसान बहुत ज़्यादा इससे खुश होता। और इस साल जो बजट आने वाले बजट से किसानों को ये अपेक्षा है कि जैसे पैदावार कम है, कोल्हू ज़्यादा भाव में गन्ना खरीद रहे हैं, तो सरकार को ये ऐसा प्रोत्साहन जो है ना राशि किसानों को खाते में जो है ना चीनी मिल की तरफ से डलवाए ताकि कंपनसेट हो मामला जाए। गुड़ के ऊपर उन्होंने पैकेजिंग के हिसाब से जीएसटी सरकार ने नियुक्त कर दिया है, यानी आप 25 किलो से कम यदि पैकिंग करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी है, और 25 रुपये से 25 किलो से ज़्यादा आप पैकिंग करते हैं तो जीएसटी नहीं है। ये बहुत ही अव्यावहारिक निर्णय सरकार का रहा है। मुझे लगता है कि बसु समिति ने भी खाने पीने की चीज़ों को करमुक्त करने का प्रस्ताव दिया था। सरकार को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। और दूसरा, मंडियों को जो ये कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम है, इनसे कैसे राहत दी जा सकती है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुकामी शाख ने सिक्योरिटी वजूहात के बायस ऐलान किया है कि अब जेवरात खरीदने के लिए नकाब, बुर्का, मास्क या हेलमेट पहने अफराद को सर्विस नहीं दी जाएगी। ताजिर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी किशोर सेठ ने बताया कि गुज़श्ता 2 साल में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा और साथ ही जुर्म व चोरी के वाकयात में भी इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार लोग हेलमेट पहनकर दुकानों में दाखिल होकर चोरी की वारदातें करते हैं और हेलमेट पहनकर वहां से फरार हो जाते हैं। इसी वजह से यह फैसला लिया गया है कि चेहरा ढांपने वाले कपड़ों, बुर्का, नकाब, मास्क और हेलमेट के हवाले से एक मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। मकामी लोगों ने बताया कि ज्वेलरी एसोसिएशन ने बुर्के से मुतल्लिक जो फैसला लिया वो गलत है, उन्हें इस पर नजरसानी करने पर जोर दिया है। हाल ही में झांसी और झारखंड के बाद इलाकों में वाक़ ज्वेलर्स पर ऐसे बैनर्स लगाए जाने की खबरें सामने आई हैं जिनमें नकाब या बुर्का पहनने वाली खवातीन के दाखिले और खरीदारी पर पाबंदी का ऐलान किया गया है। इस वाक़े ने समाज और मजहबी हलकों में शदीद नाराजगी पैदा कर दी है। इस मामले पर जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के सरपरस्त और मारूफ देवबंदी आलिम दीन मौलाना कारी इसहाक ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए इस पर सख्त एतराज किया है। हुआ है कि झांसी और झारखंड के कुछ इलाकों में सर्राफा लोगों ने अपनी दुकान के बाहर एक बैनर लगाया है जिस पर लिखा हुआ है कि नकाब पोश महिलाओं की एंट्री नहीं है, यानी कि कोई भी बुर्के में या घूंघट में कोई महिला आएगी तो वो खरीदारी नहीं कर सकेगी। मैं समझता हूं कि ये महिलाओं का अपमान है और काबिले मजम्मत है। हम एक तरफ जहां महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उन पर पाबंदी आयद करके उनके हुकूक का गला घोटने जैसा काम करते हैं। मैं इसीलिए तमाम अपनी माओं और बहनों से ये अपील करूंगा कि वो खुद से ऐसे दुकानदारों से हरगिज भी खरीदारी ना करें, ऐसे दुकानदारों का बहिष्कार करें। और हमें याद रखना चाहिए कि घूंघट, पर्दा या नकाब सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं करती,
बल्कि दूसरे धर्म की महिलाएं भी करती हैं। मैं जिला प्रशासन और शासन से भी अपील करूंगा कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करें, जिससे कि आने वाले वक्त में कोई भी इस तरह की हरकत ना कर सके। अमरोहा में होने वाले 2 रोज़ा अजीम इज्तिमा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। म्यूनसिपल चेयरमैन राजपाल सैनी ने हसनपुर पर वाक़े इज्तिमा गाह का मुआयना किया और सफाई, रोशनी और पीने के पानी के इंतजामात का भी जायजा लिया। इंतजामिया के मुताबिक लाखों ज़ायरीन के लिए कैंपस मुख्तस किए गए हैं, जबकि अमले को बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी दी गई। इस मौके पर काउंसलर और मकामी लोगों के ताउन से इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। इज्तिमा है, ये कल से शुरू हो जाएगा सुबह 6 बजे से। तो इसमें हमारे अतराफ़ की तहसील से कुछ गांव के लोग आते हैं और इसमें बयान वगैरह होता है। और इसमें हमारे चेयरमैन साहब इस टाइम आए हुए हैं और नगर पालिका के मेंबर हैं और कुछ न्यूज़ पत्रकार वगैरह सब अपने अपने तौर पर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। खासकर हमारे चेयरमैन साहब ने हमारा बहुत साथ दिया है। नगर पालिका के जो मेंबरान हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ, सफाई सुथराई का बहुत अच्छा उन्होंने निज़ाम बनाया है। तो ये कितने दिन चलेगा? ये 2 दिन का है, कल सुबह शुरू हो जाएगा 6 बजे से और परसों शाम तक खत्म हो जाएगा। झांसी में आयजा फाउंडेशन फॉर गर्ल्स एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट के ज़ेर एहतमाम फातिमा शेख की यौम पैदाइश मनाई गई, जिन्होंने बच्चियों की तालीम के लंबरदार के तौर पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर सावित्रीबाई फुले के साथ लड़कियों की तालीम के लिए उनके लिए किए गए इक़दाम की सताइश की गई और कहा गया कि फातिमा शेख ने महरूम तबकात के लिए तालीमात में इस्लाहात करते हुए एक तरक्की पसंद मौलिमा के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। आयजा फाउंडेशन ने आज साइमा नोमान की अध्यक्षता में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया, एक प्रेरणास्पद कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में हर मात्र शक्ति को, खासतौर से जो घरों में बैठकर काम तो करती हैं लेकिन वो शिक्षा के द्वार तक नहीं पहुंच रही हैं, उनको शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का सब मात्र शक्ति ने संकल्प लिया। पुरवार समाज अमरोहा जिले के नेशनल हाईवे नंबर 9 पर वाक़ सनअती शहर गजरोला में फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले आलूदा पानी और बढ़ती आलूदगी के खिलाफ गुज़िश्ता तवील अरसे से भारतीय किसान यूनियन के कारकुनान और अहदेदारान गैर मुअय्यना मुद्दत के धरने पर बैठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के कौमी सदर नरेश चौधरी ने कहा कि जब तक पानी पीने का साफ पानी नहीं होगा, पानी पीने के काबिल नहीं हो जाता और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक ये धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा एक ऐसी किसान यूनियन है जहां हर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहेगा, क्योंकि ये जो भी काम कर रही है किसान भाइयों के हित में कर रही है। और जो ये अब इस समय मुद्दे को लेकर बैठी हुई है, जो पानी चल रहा है ये प्योर जहर पीने के लिए, लोग मर रहे हैं, आत्मघात कर रहे हैं और जितने भी पशु हैं वो जो पानी पी लेते हैं उससे मर जाते हैं। इसको बचाने का हम लोग सब काम करेंगे और किसान यूनियन में जुड़कर का हमें बहुत बड़ी संतुष्टि मिली है। और मैं चाहूंगा सभी किसान युवा भाइयों से, बुजुर्गों से कि किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा में जुड़ने का काम करें, वो इनका सहयोग करें और एकता बना करके किसान। मामले की संगीनी को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट निधि गुप्ता ने उसका नोटिस भी ले लिया है और डीएम के अहकामात पर एसडीएम धनोरा विभा श्रीवास्तव की क़यादत में 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी गई। इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि जिन देहात में आलूदगी और गंदे पानी के सबब बीमारियों की शिकायत मौसूल हो रही है, वहाँ महकमा सेहत की टीमें तैनात कर दी गई। ये मामला जो है संज्ञान में आया था और उसके लिए जिला प्रशासन ने एक जांच समिति बनाई है, जिसमें एसडीएम की अध्यक्षता में आरओपीसी भी हैं, टीडीएजी हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम है और आरओपीसीबी के साथ साथ जीएमडीआईसी भी हैं। इसमें कमेटी में एक्सीएन जल निगम अर्बन भी हैं, रूरल भी हैं। इस समिति के माध्यम से वहाँ के जो पानी है, हैंडपम्प्स हैं, वहाँ की जो सॉइल है उसकी जो है टेस्टिंग के लिए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। साथ के साथ जो आरओपीसीबी हैं और जो जीएमडीआईसी हैं, वो जो आसपास की इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ईटीपी प्लांट की परीक्षण करके उनका जो एफ्लुएंट ट्रीटेड वाटर है उसका भी सैंपल ले रहे हैं, ताकि उसका भी
बिजनौर में समाधान दिवस के मौके पर डीआईजी मुरादाबाद मनीराज ने जिले का दौरा किया और समाधान दिवस के दौरान अवाम की शिकायत सुनी। इस मौके पर उन्होंने बाज मसाइल का फौरी तौर पर निपटारा भी किया। तो वहीं डीआईजी मनीराज ने मुतल्लका थाने का भी मुआयना किया और बिजनौर में जारी साइबर क्राइम के खिलाफ मुहिम और जागते रहो आगाही मुहिम के हवाले से थाने में ही अवाम से भी बराह रास्त बातचीत की। 100 के 100% सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी हमारे गांव में कोई भी किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई। पुलिस गश्त करती है, हम तो पूरी तरह से सुरक्षित ही है साहब, बिल्कुल। महोबा में डिजास्टर महकमा के मुलाजिमीन ने अपने हुकूक के लिए मुजाहिरा किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर नायब जिला मजिस्ट्रेट को एक मेमोरेंडम भी सौंपा। इस मौके पर यूपी डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन के जिलाई सदर महेंद्र कुमार की क़यादत में 7 नुकाती मुतालबात पेश किए गए। मुलाजिमीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत की तरफ से ऐलान शुदा 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस बढ़ाकर 20 लाख रुपए भी किया जाए। पलिया कला का हूँ और हमारी ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है, टैक्सी नंबर, ठीक है। हमारे सभी ये ड्राइवर साहब हैं और हमारे ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और बॉर्डर पे सवारी लेने जाते हैं, ठीक है। लखीमपुर खीरी जिले में ऑल इंडिया परमिट के बैनर तले बड़ी तादाद में टैक्सी ड्राइवर्स जमा होकर पुलिस सुपरिटेंडेंट के दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंडो नेपाल सरहद पर टैक्सों के ऑपरेशन में रुकावट के खिलाफ एसपी संकल्प शर्मा को एक मेमोरेंडम सौंपा। झांसी की पहली खातून ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी के कत्ल के मुकदमे में मतलूब 25,000 रुपए के इनामी मुलजिम मुकेश झा को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई थाना नवाबा और बरसावा सागर पुलिस की मुश्तरका टीम ने अंजाम दी है। पुलिस ने मुलजिम को देखकर फरार होने की मुलजिम वहां पर पुलिस को देखने के बाद कोशिश कर रहा था, जिस पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुकेश के पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। उसके कब्जे से गैरकानूनी पिस्तौल और कारतूस भी बरामद हुए। ये थाना नवाबाद क्षेत्र के अंतर्गत 4-5 जनवरी की रात्रि में एक सूचना मिली थी कि एक ऑटो पलट गया है और एक महिला की मौत हो गई है। इस सूचना पर तत्समय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी विधिक प्रक्रिया पूर्ण की थी। मृतका की पहचान अनीता चौधरी के रूप में हुई थी, जो यहाँ पर प्रथम महिला ऑटो ड्राइवर के रूप में। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बिजली चोरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। डीएम के हिदायत पर बताते चले कस्बे में एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में महकमा बिजली की टीम ने छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई, जबकि बकायाजात की वसूली का अमल भी जारी है। जालौन जिले में खेतों में तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला के बाद इलाके में हलचल मच गई। तहसील के एक गांव में तेंदुए के देखे जाने के बाद जिला इंतजामिया और महकमा जंगलात पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है और जानवर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। तेंदुए की तलाश के लिए ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है। झांसी में वाक़े बड़ी माता मंदिर में गुज़श्ता रात एक नामालूम चोर ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर ने मंदिर का ताला तोड़कर माता के श्रृंगार पर चढ़ाए गए सोने और चांदी के जेवरात चुरा लिए। सुबह जब अकीदतमंद पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो मंदिर का ताला टूटा देखकर सब दंग रह गए। फौरी तौर पर इत्तला पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और मंदिर के इस तहकीकात के दौरान सीसीटीवी की छानबीन की गई, कैमरों की भी जांच की गई, जिसमें चोरी करते हुए एक वीडियो भी चोरों का मंजरेआम पर आया है। सोशल मीडिया पर भी अब वो वायरल हुआ है। पुलिस मुलजिम की तलाश कर रही है। मुरादाबाद के हिंदू डिग्री कॉलेज में बीकॉम 3rd सेमेस्टर के तालिबे इल्म फरहाद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश करने वाले दोनों मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान को रेलवे स्टेशन के करीब से हिरासत में लिया गया। उत्तर भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखिए मुंसिफ टीवी की अगली पेशकश मुंसिफ जोहार, जहां झारखंड की तमाम खबरों का अहाता किया जाएगा।